Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, work done in adiabatic changes in a particular gas depends only upon option A is our change in volume, option B is change in temperature, ऑप्शन सी इज अवर चेंज इन प्रेशर, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ठीक है, हमें देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है कि वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंजेस में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि हमें वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस में बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, आपका एडियाबेटिक चेंज यानी कि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए वर्क आपका बताना है किसमें, आपका एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो देखिए एडियाबेटिक प्रोसेसेस क्या होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है जहां पर आपका जो डेल की है वो क्या आ रहा है, आपका जीरो की इक्वल आ रहा है। ठीक है, डेल की जीरो का मतलब यह है कि आप ना ही सिस्टम में कोई हीट लॉस्ट हो रही, ना ही सिस्टम को आप हीट कोई दे रहे हैं। ठीक है, ना ही सिस्टम को हीट दे रहे, ना ही सिस्टम से कोई हीट आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, अब हमसे बोला गया था क्वेश्चन में कि वर्क डन बताना है हमें एडियाबेटिक प्रोसेस में। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ से हम बोल सकते हैं आपका डेल क्यू किसके इक्वल होता है, डेल यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। ठीक है, मेक इट इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताती है जितना भी आप हीट देते हैं कुछ पार्ट उसका वर्क करने में कंज्यूम होता है और कुछ पार्ट उसका इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में क्या होता है, कंज्यूम होता है। ठीक है, तो दिस इज अवर वर्क डन, सॉरी दिस इज अवर हीट गिवन। ठीक है, हीट गिवन जो होती है वो आपकी दो फॉर्म में क्या होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने बोला कि अगर आपका एडियाबेटिक चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो आपको पता है डेल की जीरो होगा, तो डेल की जीरो होगा तो लिख सकते हैं डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें वर्क डन डिफाइन करना था, तो वर्क डन हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, वर्क डन कितना हो गया आपका यहाँ से, माइनस ऑफ डेल्टा यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने वर्क डन किया है उससे आपके इंटरनल एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कैसे डिक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी फॉर आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि आपका टेम्परेचर डिपेंड डिक्रीज हो रहा है, तब आपका क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस के कारण आपका यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो आपका वर्क डन हो रहा है एडियाबेटिक चेंजेस में वो किस पर डिपेंड करता है, आपका चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए में इसने बोला है क्या, वर्क डन इन एडियाबेटिक चेंजेस डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। बी में उसने बोला कि चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सी में बोला इसने क्या, चेंज इन प्रेशर, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में बोला इसने नन ऑफ दिस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।